हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शालिग्राम जी की कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी। उसके शालिग्राम जी की सेवा की थी। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उनकी सेवा कर देना। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई कि उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का अवसर मिल रहा है। अतः उसने हाँ तो भर दी, परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और फिर बोली, परंतु मेरे को तो सेवा पूजा नहीं आती है, तो मैं कैसे करूँगी। तो इस पर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए बोलती है कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भी बने उसका भोग लगा देना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को भी सुला देना। बस ऐसे ही पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी संभला कर गंगा स्नान को चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज़ लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई। उसके बाद नदी से लोटा भरकर पानी ले आई। आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेती आई। भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद उसने दूध का भोग लगा दिया। वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भी भोग लगा दिया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसा ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया है तो भोग लगा देती हूँ। हो सकता है भगवान भोग के समय ही दूध पीते हो। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग वैसा ही पड़ा था जैसा वह रख कर गई थी। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी पी लो और झीम भी लो। आप झीम लो तो मैं भी झीमूँ। थोड़ी देर बाद वापस आती है, पर देखती है कि भगवान ने दूध भी नहीं पिया, न ही खाना खाया। यह देखकर वह पड़ोसन तो चिंता करने लगी और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है। आप झीम लो तो मैं भी झीमूँ। वह पड़ोसन भी भूखी ही बैठी रही। थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से झीमने के लिए मनुहार करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो ये तो भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया और वह झीम लिए। अब तो रोज ऐसे ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं, तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो। पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा पीताम्बर डाल गाय चराने गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापस आ गए। अब तो रोज ही ऐसा होने लगा। भगवान रोज दूध पी के झीम के गाय चराने चले जाते और शाम को वापस आ जाते। 1 महीना बीत जाता है। बुढ़िया माँ गंगा स्नान कर घर आती है। स्नान ध्यान से निपट कर सोचती
कि शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है, पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी दे दे। तो पड़ोसन बोलती है शालिग्राम जी तो शाम को आएंगे, तब ले जाना। तो बुढ़िया माँ शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और उनके बीच में झगड़ा होने लग गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे 1 महीना निकाला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली, मैं तो मेरे शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी, तूने कहाँ छुपा रखा है बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाए तब ले जाना। शाम पड़े जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजित हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली, अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए, उसे कुछ समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली, तू इतनी देर से क्यों मना कर रही थी? ज़रूर तूने ही कहीं छुपा कर रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़ लिए, फिर भगवान जी से बोली, भगवान, बुढ़िया माँ को भी रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पर अविश्वास करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली, फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर भौचक्की रह गई, कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। भगवान जैसे उनको दर्शन दिया वैसे सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। जय श्री कृष्ण, जय श्री शालिग्राम जी।